हेलो पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिका। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से ही देखते हैं तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो गाइज, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को देखा हो तो उसमें मैंने अपनी पीसीओडी प्रेगनेंसी स्टोरी को शेयर किया था और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया और बहुत सारे कमेंट्स मुझे उस वीडियो पर रिसीव हुए हैं रिलेटेड टू कंसीविंग एंड पीसीओडी प्रॉब्लम्स। सो बेसिकली गाइज, ये जो वीडियो है उसी वीडियो से रिलेटेड है क्योंकि उस वीडियो में मुझे जो लोगों के कमेंट्स रिसीव हुए तो मुझे लगा क्यों ना कि मैं एक कंप्लीट वीडियो उस चीज़ के लिए बना दूं सो दैट कि काफ़ी लोगों को हेल्पफुल रहे। तो गाइज, इस वीडियो में मैं पीसीओडी प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही बात करूंगी। तो बिना देर किए हम वीडियो को सबसे पहली चीज़ जो मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहती हूँ वो यही कि देखिए, मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स करी थी प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, जिसकी वजह से मैंने अपनी प्रेगनेंसी को डिले किया। पीसीओडी का प्रॉब्लम तो मुझे था ही, पीसीओडी की चैलेंजेस को मैं झेल ही रही थी। साथ साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें गलत डिसीजंस लिए जिससे कि मेरी प्रेगनेंसी और ज़्यादा डिले होती गई। तो जो गलतियाँ मैंने करी वो गलतियाँ आप मत करिएगा। वही मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी कैसे कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहली चीज़ देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है कंसीव करने से पहले या अपनी इस जर्नी में, हमें सबसे पहली चीज़ जो सोचनी है वो ये है कि हमें डिसाइड करना है कि हमें कंसीव करना है या हमें पीसीओडी को ठीक करना है। क्योंकि कंसीव करना और पीसीओडी को ठीक करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, पीसीओडी की वजह से कंसीव ना हो पाना ये इसका एक सिम्टम है, ये इसका एक कॉज है, ठीक है। और पीसीओडी के अंदर अपने आप में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि इंसान डील कर रहा होता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर करे थे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, वेट गेन होता है, हेयर फॉल होता है, एक्ने का प्रॉब्लम होता है, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। या तो आप देखिए, उस चीज़ से हम प्लानिंग करेंगे पहले, फिर हम फोकस उसको करेंगे सॉल्व करने पे। तो हमें सबसे पहली चीज़ ये डिसाइड करनी है माइंड में कि भाई मुझे कंसीव करना है या मुझे ये पीसीओडी की जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनको डील करना है। क्योंकि देखिए, जब हम माइंड सेट करेंगे ना कि भाई मुझे कंसीव करना है या ये टाइम ऐसा है कि भाई अब मुझे कंसीव कर लेना चाहिए, माइंड सेट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपने पार्टनर से ज़रूर बात करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कंसीव करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि सोसाइटी का प्रेशर है या पार्टनर का प्रेशर है, लेकिन आप खुद रेडी नहीं हैं। तो यकीन मानिए, आप कितने भी एफर्ट करेंगी आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो कंसीव करने के लिए सबसे पहले माइंड सेट बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से सोचना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर के चीज़ें जो भी आप फॉलो कर रहे हो वो आपको इफेक्टिवली, तो जब आप डिसाइड कर लेंगे कि हाँ अब मुझे कंसीव करना है, आपने अपने पार्टनर से भी बात कर ली है, आप दोनों लोग रेडी हैं, तो अब आप चाहते हैं कि हाँ हम कंसीव करना चाहते हैं, अब हमें बेबी चाहिए। क्योंकि देखिए, बेबी प्लान कर लेना ही सब कुछ नहीं होता है, आपका माइंडसेट भी उसी तरीके का होना चाहिए, आपका ऑरा उसी तरीके का होना चाहिए, तभी जाके सारी चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। क्योंकि देखिए, बेबी को सिंपल आप बेबी हो जाएगा, बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, इसलिए पार्टनर से बात करना बहुत ज़रूरी है। वो भी उतना ही रेडी होना चाहिए जितने कि आप रेडी होने चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग होती है, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, या लोग पूछ रहे हैं, या आपकी एज हो गई है, इस वजह से बेबी प्लान करना मुझे नहीं लगता कि ये सजेस्टेबल है। तो आपका माइंडसेट उस तरीके का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है कि पैनिक नहीं होना है। अगर आप डिसाइड कर लेते हैं, अपने पार्टनर से बात करने के बाद आप रेडी हैं, तो सबसे पहली चीज़ पैनिक नहीं होना है। पैनिक इन द सेंस कि भी बेबी नहीं हो रहा है, कब होगा, मुझे तो होगा ही नहीं, मैं तो कितना कुछ कर रही हूँ, या मेरी तो बॉडी इस तरीके की नहीं है, मेरी रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, मुझे पीसीओडी है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं और उनसे आपको बचाना है खुद को। देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है, तो अपने आप को उस पैनिक वाली सिचुएशन से बचाइए, उसको अपने दिमाग से हटाइए। सबसे पहली चीज़ यही करनी है। मेरी पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट ये करा कि हमें वो चीज़ बता दीजिए जिससे कि हम कंसीव कर लेंगे, हमें भी भगवान प्रेगनेंसी कंसीव करने का मौका दे। लेकिन देखिए, ये कोई जादू नहीं है कि जो मैं आपको कोई चीज़ बता दूँ। ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस एक रिलैक्स्ड स्लो माइंड से, एक अच्छे ख्यालों से
शुरू होता है तब जाकर के आपको एक बेबी कंसीव होता है और आप अपनी प्रेगनेंसी को अचीव करते हैं। तो पहली चीज पैनिक रहने के लिए मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं जब हम पैनिक होते हैं तो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन पैदा होती है और स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। और वहीं पर क्या होता है कि हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और जब आप हमारी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स की जगह बैड हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं पीसीओडी को बढ़ावा मिलता है। और पीसीओडी के बढ़ावा होते ही होता क्या है, मेनली जो होता है फिजिकली हमारी बॉडी में जो ओवरी होती है, ओवरी से एग रिलीज होना होता है नेचुरली हर महीने कंसीव करने के लिए। लेकिन जब हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो कहीं ना कहीं वो एग रिलीज नहीं होता है और वो सिस्टिक फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर एक सिस्ट बनती चली जाती हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज कहीं ना कहीं मेजरली रोल प्ले करने लगती है। तो स्ट्रेस को अपनी लाइफ से हटाइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बाकी चीजें सब कुछ बाद में आता है, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन। गाइज बिलीव मी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जस्ट अवे फ्रॉम अब दूसरी चीज ये आती है कि जब हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ। अब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है, हमारे फेस पे, बॉडी पे एक्ने दिखने लगता है, पिगमेंटेशन दिखने लगती है, हेयर फॉल होने लगता है। समटाइम्स तो इतना ज़्यादा मेजर हो जाती है चीज़ें कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होने लगता है। तो फिर हम क्या होता है कि अपनी जर्नी से भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हैं जब मूड स्विंग होते हैं, क्योंकि हमारा फिर आज अगर मूड नहीं है तो जिम नहीं जाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डाइट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर ये धीरे धीरे रूप ले लेता है आपका डिप्रेशन का। डिप्रेशन की शिकायत भी काफ़ी ज़्यादा पीसीओडी के पेशेंट्स में देखी जाती है। मेरे साथ भी काफ़ी हद तक ये चीज़ हुई थी और मैं रात को कई बार पूरी रात मैं सोती नहीं थी और मैं फिर सुबह उठ के परेशान होती थी। पूरा दिन मेरा ऐसे ही रोते हुए बीत जाता था और कभी जिम नहीं जाना, कभी एक्सरसाइज में मन करता था कुछ नहीं करना है मुझे, मैं ठीक हूँ ऐसे ही, मुझे मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मतलब डिप्रेशन वाली चीज़ें वो होने लगता था। तो गाइस हमें उस चीज़ से बचना है। मैं वही बता रही हूँ कि जो मिस्टेक्स मैंने करी वो आप मत करिएगा। मैं ये वीडियो बना ही इसीलिए रही हूँ ताकि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ कि वो अपने वक्त को बर्बाद ना करें। मैंने इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपने टाइम को वेस्ट किया। फिर कहीं ना कहीं मैं परेशान होती थी कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है और बल्कि गेन होता चला जा रहा था। तो सबसे मेन चीज़ होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस को आने मत दीजिए, मतलब नेगेटिव थॉट्स के ऊपर ना पॉजिटिव थॉट्स को आपको पुश करना पड़ेगा खुद को। और इसी तरीके से ही नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म किया जा सकता है और इसका कोई तरीका नहीं है। आपको अपनी थिंकिंग को ही पॉजिटिव करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर करा था, आप उसको फॉलो करके देखिए। बहुत पॉजिटिव, बहुत इफेक्टिव चीज़ है वो। और कहीं ना कहीं जब आप स्ट्रेस से अपने आप को बचा लेंगे ना तो आप अपनी जर्नी पे इजीली अपने स्टेप्स को धीरे धीरे फॉलो कर पाएंगे। तो नेक्स्ट चीज और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि लास्ट वीडियो में मेरे से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैम हमें डाइट और बता दीजिए कि आपने क्या डाइट फॉलो करी थी कंसीव करने के लिए, क्या डाइट नहीं करी थी। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि देखिए डाइट और ये सारी चीज़ें सब सेकेंडरी है और कोई जादू वाली चीज़ें नहीं है कि मैंने कोई जादू किया था और मैंने ये चीज़ खा लिया तो मेरे को कंसीव हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक प्रोसेस है। यही मैं इस वीडियो में आपको समझाना चाहती हूँ कि कंसीव करना ये एक जादू चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। आपको एक जो आने वाला बेबी है, जो कंसीव आप करने वाले हैं बेबी को, उसके लिए आपको एक घर, कहते हैं ना, एक घर तैयार करना है। क्योंकि मेरे साथ ये मिस्टेक हुई थी, मेरी बॉडी पूरी तरह तैयार भी नहीं थी और मैंने कंसीव करा और कहीं ना कहीं मेरी वो प्रेगनेंसी खराब भी हो गई थी। वो और ज़्यादा पेनफुल होता है गाइस, इसीलिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करिए। ठीक है, एक मदर की जो बॉडी होती है ना, वो न्यूट्रिशन का खजाना होती है बच्चे के लिए। तो अपनी बॉडी को उस तरीके से तैयार करिए कि आप एक बच्चे को वहाँ पर 9 महीने के लिए रख पाए और एक हेल्दी बेबी को जन्म दें। तो अपनी बॉडी पर काम करिए। बॉडी से देखिए, हमारा जो माइंड होता है वो इंजन की तरह है। एक कहते हैं ना, जो सिग्नल जो माइंड हमारी बॉडी को दे रहा है वैसे ही हमारी बॉडी काम करिए। तो अपने माइंड को सबसे पहले रिलैक्स करिए, क्योंकि जो कंसीव करने का प्रोसेस है बहुत ही एक शांत, रिलैक्स एक प्रोसेस, वो बहुत शांत दिमाग का प्रोसेस है। तो वो पहले अचीव करिए।
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। चारों तरफ से पीसीओडी को मारना है, वो एक बहुत सही चीज है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपने डाइट भी करना है, आपने एक्सरसाइज भी करना है, आपने अच्छा खाना भी खाना है और आपने स्ट्रेस से दूर रहना है, तब जाकर आप देखिए कूल एंड काम माइंड के लिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी जर्नी में मैंने जब वेट लॉस मैं कर रही थी तो मैं जिम मैंने किया था, लेकिन लेटर ऑन मैंने स्विच कर दिया था योगा की तरफ, और उससे मुझे काफ़ी हद तक मेरा माइंड, मेरी बॉडी बहुत रिलैक्स फील होती थी। तो मैं अभी भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप योगा ट्राई करिए, मेडिटेशन ट्राई करिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने में, अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। तो और जो डाइट वाला पार्ट अगर आता है तो कोई मेजर डाइट में ये नहीं कहूँगी कि आप भूखे रहना शुरू कर दीजिए वेट लॉस के लिए। आप सिंपल डाइटरी चेंजेस भी करेंगे, ग्लूटेन फ्री खाएंगे, शुगर बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, वाटर इनटेक अच्छा रखेंगे, तो भी आपकी बॉडी अपने आप से जब बैलेंस होने लगेंगे ना हार्मोन, तो अपने आप वेट लॉस भी होने लगेगा। और मैं तो कहती हूँ कई बार डॉक्टर्स बहुत फोर्स करते हैं कि वेट लॉस करिए, वेट लॉस करिए। जब भी उनके पास जाओ तो वो मेडिसिन देते हैं और यही बोलते हैं, लेकिन कई बार जरूरी भी नहीं होता कि आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल का वेट लॉस करना पड़ता है पीसीओडी को ठीक करने के लिए। आप अपनी बाकी सारी चीजों को बैलेंस करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए पीसीओडी नेचुरली क्योर होने लगा है, मेरे साथ यही हुआ, मेरे केस में यही था, मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। तो डाइट में योगा एंड एक्सरसाइज के फॉर्म में योगा को जरूर ट्राई करिए, बहुत इफेक्टिव चीज़ है। और मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प योगा ने ही किया था, और मैं तो यही बोलूँगी कि मैंने अगर कंसीव किया है तो शायद विदाउट योगा मैं नहीं कर पाती। तो योगा ज़रूर ट्राई करिए। और मेरा टाइम डॉक्टर्स के पास जाने में, बहुत अच्छे डॉक्टर को ढूंढने में, कांटेक्ट करने में और इन्फॉर्मेशन सर्च करने में, वीडियोस, गूगल, ये सब पे मेरा बहुत समय वेस्ट हुआ। वो चीज़, आप उस चीज़ से बचें, इस वजह से ही मैं आपको इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप ज़रूर फॉलो करके देखिए, और अगर फिर भी आपको लगता है कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।